इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। अ ट्रांसफार्मर टेक्स 10 एम्पेयर ऑन नो लोड एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.1। वो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जो नो लोड पर करंट ले रहा है आई नॉट 10 एम्पेयर और कॉस फाई नॉट इसका नो लोड पर पावर फैक्टर जो है वो 0.1 है। द टर्न रेशियो इज 4 और 1 बता रहा है, यानी ये उसने टर्न रेशो बताई है। प्राइमरी साइड की टर्न्स और सेकेंडरी साइड की टर्न्स इनकी निस्बत बताई। तो टर्न रेशो से हम इसको ले लेते हैं, ये N1 4 और N2 जो है वो 1। इफ अ लोड इज सप्लाइड बाय द सेकेंडरी एट 200 एम्पेयर and at a power factor of 0.8, find the primary current and power factor. Internal voltage drop in a transformer are to be ignored। जी, तो इसमें कह रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर जो है वो लोड सप्लाई कर रहा है 200 एम्पेयर, यानी ये उसकी I2 उसने बता दी है 200 एम्पेयर और उस वक्त पावर फैक्टर है इसका cos फाई 2.8। तो हमें प्राइमरी करंट बतानी है I1 और पावर फैक्टर यानी cos फाई 1, और इसके जो अंदरूनी वोल्टेज ड्रॉप्स हैं ट्रांसफार्मर के उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। जी, तो पहले हम I1 की वैल्यू को मालूम करेंगे, उसके लिए मुसावात हमारे पास मौजूद है। तो K मालूम करेंगे N2 ओवर N1 से, तो यहाँ से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आ जाएगी 0.25। इसके बाद हम I2 डैश मालूम कर लेंगे, I2 इंटू K से 200 आपके पास I2 है और K 0.25 है, तो ये 50 एम्पेयर I2 डैश आ गया। cos फाई नॉट 0.1 है, इससे हम फाई नॉट की वैल्यू मालूम कर लेंगे cos इनवर्स करके, तो ये 84.25 फाई नॉट आ गया। जी, तो उसके बाद हमें cos फाई 2 बताई हुई है, उससे फाई 2 मालूम कर लेंगे, तो फाई 2 cos इनवर्स कर लेंगे 0.8 का, तो ये 36.87 आ गया। अब हम फाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे, फाई नॉट माइनस फाई 2, तो फाई नॉट में से फाई 2 को माइनस करेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 47.38। तो इस मुसावात में वैल्यूज पुट कर देंगे। आई नॉट 10 एम्पेयर उसने बताया हुआ है, I2 डैश 50 है हमने मालूम कर लिया, इसका स्केयर ले लेंगे 2 आई नॉट I2 डैश कॉज और फाई की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 की वैल्यू हमारे पास आती है 57.2 एम्पेयर। तो अब हम बी केस में cos फाई 1 की वैल्यू मालूम करेंगे। ये कैसे होगा? वी नो दैट I1 इज द वेक्टर सम ऑफ I नॉट एंड I2 डैश। ये वेक्टर जो फेजर डायग्राम है इसमें भी बताया हुआ है, I नॉट और I2 डैश का वेक्टर सम है I1। जी, तो इनके एक्टिव कंपोनेंट को हम ले लेते हैं। I1 cos फाई 1 बराबर होता है I नॉट cos फाई नॉट प्लस I2 डैश cos फाई 2 डैश। जी, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, cos फाई 1 हमें मालूम करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ भी हैं, इनको पुट कर देंगे। I नॉट cos फाई नॉट I2 डैश cos फाई 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो cos फाई 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.717।